क्या मांगे? हम लोग की मांगे यही है कि बिहार में आखिरी बहाली जो था वो 2017 में आया था, कंबाइंड बहाली, तो सहायक अभियंता की। उसके बाद आज से 2 दिन पहले जो आया है सहायक अभियंता की, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली हो रहा है। सर हम लोग इंजीनियरिंग करके रोड पे घूम रहे हैं सर, लेकिन अब परमानेंट बहाली नहीं दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा सर। ग्रामीण कार्य विभाग हो गया, योजना विकास विभाग हो गया, पंचायती राज विभाग, ऐसा विभाग है बिहार में जहाँ आज तक कभी सहायक अभियंता की बहाली नहीं हुई है सर। और इसकी बहाली हमेशा बीपीएससी के थ्रू होती है, लेकिन 2017 के बाद से आज तक बहाली नहीं आई है। हम लोग हर नेता, हर चीफ सेक्रेटरी के पास घूम रहे हैं, बस हम लोग का बात कोई नहीं सुन रहा है सर। सभी के पास आपने गया, सब कुछ मिला भी, तो आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि विश्वेश्वरैया भवन का उद्घाटन होना था? हम लोग का पता था कि अनावरण होने वाला है, इसीलिए आए हैं। तो क्या हुआ? अनावरण होने वाला था। हम लोग जो अभी ग्रामीण कार्य विभाग ने संविदा पर निकाल दिया है गेट के थ्रू। हम लोग पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का पैटर्न पर। अब अचानक कह रहा कि गेट पर थ्रू भी संविदा पर, लेवल 9 का जॉब है वो भी संविदा पर। और लेवल 9 का सरकार का कहना है कि बिहार में मतलब हर जगह बहाली देना है। वो 10 लाख वैकेंसी, 12 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन 1000-1500 वैकेंसी सहायक तक 12 लाख करेंगे। हाँ 12 लाख करेंगे, लेकिन सहायक अभियंता का बहाली नहीं हो रहा है। अब बीपीएससी इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो दो महीने में 2-2 लाख टीचर की बहाली कर दे रही है, लेकिन सहायक अभियंता का बहाली नहीं हो रहा है सर। और हम लोग का बात कोई नहीं उठा रहा है सर। आप लोग अभी कितने लोग हैं? अभी हम लोग यहाँ पे लगभग टोटल कितने हैं? टोटल 40 लोग हैं यहाँ पे हम लोग सर। अपनी बात रखने के लिए आए थे, लेकिन कोई नहीं सुनता है सर। और घूम रहे हैं सिर्फ हम लोग सर। हर विभाग गए, हर सचिव से जाके मिल रहे हैं सर। सुबह में 200 के आसपास आया सर। क्या हुआ उसमें? सर उसमें सर वहाँ पे धरना दिए गांधी मैदान धरना दिए। और फिर वहाँ से सब लोग सुबह में चले गए। हम लोग यहाँ से 2 बजे से यहाँ से वेट कर रहे हैं सर, अब लोग आएंगे, अब आएंगे। तो फिर सर बात नहीं सुने। और क्या बोले? वही सर कमेंट वैकेंसी के लिए सर, और सर कॉन्ट्रैक्ट सर क्या बोले? सर कुछ नहीं बोले सर, चले गए। तो अब क्या लगता है? अब सर देखिए सर, डिमांड सर, वो डिमांड सर सुन लिया जाए। सिर्फ आपके सामने से नेताजी पार कर गए, मंत्री जी पार कर गए, कुछ नहीं बोले, तो अब क्या लगता है कि आपको कुछ मांगे जो है पूरी होगी? अब सर धरना देना पड़ेगा सर, लास्ट उपाय वही है। अब धरना देने से मांग हो जाएगी पूरी? अब सर क्या अब क्या कर सकते हैं सर? हम लोग क्या करें? आखिर मीडिया में आकर के बोल रहे हैं तो हम लोग क्या करें? किसके पास जाएं? आखिर कोई हम लोगों का सुनेगा तब तो। किसको बोले? मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, चीफ मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, और भाई डिप्टी सीएम भी सुन नहीं रहे हैं। तो कौन सुनेगा मेरा? जो इस मुख्यमंत्री जी इस पूरे बिहार का मतलब मुखिया हैं, और यदि वो नहीं सुनेंगे हमारी मांग तो फिर कौन सुनेगा? वो जब नकार के जाएंगे तो फिर हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। बार बार हम लोग धरना करते हैं, बार को। अभी ग्रामीण कार्य विभाग में बिहार सरकार का है, ये बिहार सरकार का है। ये देखिए बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है जिसमें अभी निकला है कि संविदा पर बहाली होगी 231 पदों पर। लेकिन बिहार सरकार के पास बिहार लोक सेवा आयोग जो है सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो इतिहास बनाई है। 2 लाख टीचर का बहाली दिया 2 महीना के अंदर, लेकिन 1000-1500 पोस्ट पे बहाली इनसे बीपीएससी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। सहायक अभियंता का हर चीज़ 2025 में कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, 12 लाख तक जो अभी और नौकरियाँ हैं, जो रोजगार सिर्फ कागज, हमको लगता है सिर्फ कागज पर ही है। चुनाव में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सर। सहायक अभियंता के नाम पे कुछ भी नहीं है सर, जीरो है। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम हम लोग सभी को सर, यदि मांग पूरी नहीं होती है तो इससे ज़्यादा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और इतना हाई लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट भी जान जाएगी कि हाँ प्रोटेस्ट क्या चीज़ होता है। कारण सर हम लोग इतना परेशान हैं। पहले तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से परेशान हैं, इतना कॉन्ट्रैक्ट वाला पहले से है, और अब ये और कॉन्ट्रैक्ट से भर रहे हैं। और हम लोगों में क्या किया गया है कि 25% कॉन्ट्रैक्ट वाला को ऊपर से नंबर जोड़ा जाता है। 125 नंबर ये लोग ऊपर से जोड़ते हैं। हम लोग 400 का एग्जाम होता है, उसमें हम लोग 264 नंबर लाते हैं, नहीं होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाला 150 नंबर लेके आता है, उसको हो जाता है। हम लोग इतना परेशान है कि बार बार इन लोगों को बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं निकालिए, लेकिन ये लोग निकाल रहे हैं, मान ही नहीं रहे। अब पुल अभी देख रहे हैं, पुल की स्थिति क्या है। अभी पुल गिर रहा है, लेकिन अभी बिल्डिंग भी गिरेगा। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर का लिया था ना, क्या हाल हुआ? शिक्षा क्या, हाँ पहले जो लिया गया था कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर सबको लिया गया था ना, क्या हाल हुआ? तब जाकर के गवर्नमेंट सुनी और बीपीएससी से ली। हम लोगों के साथ भी वैसा ही हो रहा है। हम लोग एक इंजीनियर हैं सर, यदि हम अच्छा टैलेंट दिखाएंगे, अच्छा टैलेंट रहेगा, यदि आप उसको नहीं लेते हैं और उसको ले लेते हैं जिसमें टैलेंट है ही नहीं, वो क्या करेगा? पुल नहीं गिराएगा, वो क्या करेगा? रोड नहीं टूटेगा उससे, बिल्डिंग नहीं गिरेगा, करप्शन नहीं बढ़ेगा,
सब यही हो रहा है सर, आउटसोर्सिंग से ले रहे हैं, कभी आउटसोर्सिंग से ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं गेट से लेंगे, कभी कहते हैं कि मार्क्स बेसिस पे लेंगे, कभी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। खाली कॉन्ट्रैक्ट खाली कर रहे हैं सर, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी से एक वैकेंसी कभी कभी मतलब हल्का सा एक ट्विस्ट दे देते हैं और बाद बाकी कहते हैं नाचते रहो। हम लोग क्या करें, उसको लेकर के नाचते रहे। ये कठपुतली का आप लोग कब तक बने रहिएगा? वही सर देख रहे हैं सर, कुछ दिन और वेट करते हैं। अगर नहीं मतलब कि बात मानते हैं तो फिर धरना देंगे, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, इससे बड़ा करेंगे प्रोटेस्ट। नहीं तो लास्ट में कोर्ट जाएंगे और क्या करेंगे, लास्ट में कोर्ट केस होगा। वोट देंगे। हाँ नहीं तो सरकार चेंज करेंगे, लास्ट ऑप्शन तो वही। सरकार बदल देना। हाँ तो क्या इंजीनियर सब सर पच्चीस में बदल देंगे। यदि नहीं मांग पूरी हुई तो हम लोग मास लेवल पे आएंगे और मास लेवल पे प्रोटेस्ट भी करेंगे, साथ साथ गवर्नमेंट को चेंज करने का काम भी करेंगे। आज न कल चेंज करेंगे, हर हाल में करेंगे। अभी 25 में चुनाव है, यदि बात नहीं माने तो चेंज करने का हर मतलब जिसने भी जिला से हैं, हर जिला से लड़का आया है। ऐसा नहीं कि किसी एक जिला के हम लोग हैं, सारे जिला से आए हैं और सारे जिला में हम लोग जा कर के इनके विपक्ष में बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे। और एक लड़का जो होता है एक गांव से आया है तो उसका गांव का जरिया 10 गांव होता है सर, वो 10 गांव जाके घूमेगा और इनके विपक्ष में बोलेगा कि हम लोगों को वैकेंसी नहीं देते हैं, हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। ये हम लोग सिविल इंजीनियर हैं सर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हम लोग पोस्ट देते हैं सर। असिस्टेंट इंजीनियर एसडीओ का पोस्ट होता है। ऐसे लोगों को एसडीओ का पोस्ट धरा दिया जाता है, जैसे एसडीएम का पोस्ट होता है ना सर, सिविल सर्विस के थ्रू। मतलब परिवारवाद नेपोटिज्म बोलते हैं ना जिसको, संविदा के आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली होती है तो मेरिट वाले बच्चे बाहर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। जब परमानेंट जॉब दीजिएगा आप तभी तो कोई आएगा आपके यहाँ। और रिक्रूटमेंट एजेंसी बीपीएससी है, उसके थ्रू जो एग्जाम होता है क्वालिटी वाले इंजीनियर आते हैं और आउटसोर्सिंग के थ्रू उसी का बहाली होगा। या तो किसी नेता मंत्री के घर का होगा या किसी अधिकारी के घर का होगा। हमारे जैसा आम आदमी तो फिर नौकरी करने से रह गया, फिर पूरी ज़िंदगी हम लोग ऐसे ही रह गए। फिर अब जाएंगे फिर दूसरे राज्य में जाके जॉब करेंगे। सपना लेकर आते हैं कि हमसे बनेंगे, यही बनेंगे सर। सपना लेकर आते हैं, 2 साल 3 साल वेट करते हैं बीटेक करने के बाद कि अब आएगा ये वैकेंसी, अब आएगा, अब बनेंगे, यही बनेंगे और घर का सपना पूरा करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे सर कुछ और होता है, खेला आते हैं तो एग्ज़ाम कुछ और मांगता है, मतलब करने के लिए तैयारी, और सर इधर कुछ और होता है। देखिए समस्या कहाँ फंस रहा है। जो यहाँ का इंजीनियर है बिहार का, दो तरीक़ा से जॉब होता है, एक जेई के थ्रू, एक एई के थ्रू। जेई को ये लोग बंद कर दिए, हम लोग बीटेक वाला फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। बचा एई वाला। पिछला वैकेंसी हम लोग का 2017 में आया था कंबाइंड, ठीक है। उसके बाद से कंबाइंड नहीं आ रहा है, उसके बाद से कंबाइंड वैकेंसी नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या ये लोग संविदा के आधार पर लोगों को रिक्रूट कर ले रहे हैं, ठीक है। और जब वैकेंसी निकालते भी हैं, डिपार्टमेंट बाय निकालते हैं, उससे क्या होता है, मान लिया जाए 100 वैकेंसी निकाले तो पिछला जो संविदा वाला नौकरी कर रहा है उसको 5 साल का, हम लोग का 400 का एग्ज़ाम होता है, उसको 75 में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग 400 का एग्ज़ाम दिए, 75 में कन्वर्ट करके मेरा आया 50 नंबर मान लिया जाए। संविदा वाला क्या करता है, वो 400 में 150 नंबर लाया, उसको कन्वर्ट करके 40 में लाया और उसको 5 साल का नौकरी के बेसिस पर हो जाता है 65 नंबर। हम रह गए 50 नंबर पर, तो हम लोग 400 में 300 भी नंबर लाके हम लोग पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है। और संविदा वाला 500 नौकरी भी कर रहा है और उसको अपना 25% वेटेज देके उसका नौकरी हो जा रहा है। तो हम लोग दोनों तरफ से जा रहे हैं। हम लोग को नौकरी भी नहीं लग रहा है, इंडिविजुअल वैकेंसी निकल रहा है, उसके आधार पर नौकरी भी नहीं लग रहा है। हम लोग का डिमांड यही है, कंबाइंड वैकेंसी निकालिए, संविदा को हटाइए, ठीक है। आप लोग आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। 2-2 लाख टीचर का वैकेंसी निकलता है, 2 महीना में हो जाता है, तो हम लोग आराम से हो जाएगा। वैकेंसी निकालिए आप लोग, हम लोग रिक्रूट करिए, ठीक है। संविदा हटाइए, यही डिमांड है, कंबाइंड वैकेंसी निकालिए।